नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच में जिन 3 प्रमुख खबरों की होगी बात, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहले बात होगी यूएसए डिपोर्ट हुए भारतीयों पर आखिर क्यों संसद में विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है हंगामा। हालांकि अब से कुछ ही देर में इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में अपना बयान भी देंगे और क्या कुछ कहेंगे उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये दूसरी खबर, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ कल मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ, मतदान हुए और काफी अच्छा मतदान प्रतिशत वहां पर दर्ज किया गया। लेकिन उसके बाद में अखिलेश यादव के बोल आखिर क्यों बिगड़ गए, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है यूएस से जुड़ी हुई, जहां महिला खेलों में ट्रांसजेंडर्स की अब नो एंट्री हो गई है। जी हां, एक बड़ा आदेश दिया गया ट्रंप की तरफ से। क्या है ये पूरा आदेश और क्या है इसके मायने, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत। तो संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी संसद के दोनों सदनों में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। हंगामे के साथ साथ आज दोनों सदनों में सत्र की शुरुआत हुई और 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। तो वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से अमेरिका से वापस आए भारतीयों की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर नोटिस दिया गया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अब से कुछ ही देर में राज्यसभा में अपना बयान देंगे और फिर 3 बजे लोकसभा में भी उनका बयान होगा। सभापति ने इस दौरान कहा कि सरकार की तरफ से इस मामले में प्रस्ताव आया है कि अमेरिका से आए लोगों की वस्तु स्थिति को लेकर पूरी जानकारी विदेश मंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो वहीं विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने अमेरिका से कथित अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने के मुद्दे पर आज संसद परिसर में हथकड़ियां पहन करके विरोध प्रदर्शन किया है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे ग्राफिक्स पर। तो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का जो मुद्दा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि इसको लेकर के एक फ्लाइट 104 भारतीयों को लेकर के अमृतसर पहुंच चुकी है। यूएस में अवैध रूप से दाखिल हुए 104 भारतीयों पर यह सियासत इस वक्त की जा रही है और ये सियासत जो है अब संसद में उठने लगी है। विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया जा रहा है इस वक्त और हथकड़ी लगाकर विपक्ष ने आज प्रदर्शन भी किया है। विपक्षी नेताओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन आज ये किया गया है संसद में। और संसद में अगर हम देखें तो न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष की तरफ से यह हंगामा लगातार किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद हम सुनेंगे राज्यसभा में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे, उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इस मुद्दे को लेकर के सबसे ज्यादा हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त राज्यसभा का, एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। डिपोर्टेशन of Indian nationals from the USA, Honorable External Affairs Minister. Thank you, sir. Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir,
it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees, 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement, ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. One second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware in this way. Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the leader of the opposition
and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister and Leader of the House, that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the requests that came from both sides, and I took the call that I'll be making a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना, जिन्होंने राज्यसभा में सीधे तौर पर अपना बयान दिया। जो अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से भारत लाया गया, उस पूरे मामले पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2009 से लेकर अभी तक के सारे आंकड़े भी उन्होंने इसी के साथ बताए कि आखिर किस साल में कितने प्रवासी भारतीयों को भारत लाया गया है। इसी पर ताजा अपडेट भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ऋषि, जिस तरीके से आज जवाब दिया गया, हालांकि हम देखें तो प्रवासी भारतीयों का मुद्दा आज सुबह से ही संसद के दोनों सदनों में गरमाता हुआ नजर आया, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से हथकड़ियां पहनकर प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि अब जवाब भी उन्हें मिल चुका है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज सुबह से ही इस मसले को विपक्ष ने उठाने की कोशिश की और हंगामा शोर शराबा किया, साथ ही साथ संसद भवन परिसर में भी प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने देखा कि राज्यसभा में सबसे पहले एक तो सभापति की तरफ से सरकार से पूछा गया कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। तो सरकार की तरफ से तत्काल ये प्रतिक्रिया आई कि इस मामले में विदेश मंत्री 2 बजे बयान देंगे। और इस मामले में सभापति ने भी कहा कि विदेश मंत्री ने खुद इस मामले में कहा था, एक सुमोटो नोटिस लेते हुए, कि वो इस मसले पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं। अब इसमें जवाब हमने देख लिया है, सबने सुना भी है कि किस तरीके से भारत सरकार ने इस मसले में चीजों को टेक ऑफ किया है। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सबसे पहले विदेश मंत्री ने बिंदुवार तरीके से बताया कि नीतियां क्या रही हैं इस मसले में, और वहां की विदेश नीति किसी भी देश के से संबंधित नहीं, सिर्फ बल्कि सभी देशों के लिए एक जैसी रही है। उन्होंने सदन में 2009 से लेकर अब तक जितने भी लोग वहां से डिपोर्ट किए, एक पूरा आंकड़ा वर्षवार सदन के पटल पर रखा, लेकिन ये भी बताया कि जो भी वहां से डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनको दवाइयां और उनको जो बाकी की नियमित जरूरत होती है, चाहे वो भोजन हो या टॉयलेट हो, वो सब उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। और इसके अलावा विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा कि जो भी बातें विपक्ष उठा रहा है उन सब चीजों को लेकर भी पहले से ही सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिकी सरकार के सामने स्थिति को स्पष्ट किया और कहा है कि किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार किसी भी भारतीय के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात पहले ही उन्होंने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय के माध्यम से उनको अवगत कराएगी और अपनी चेतनाएं, जो चिंताएं हैं, वो व्यक्त की हैं इस मसले में। साफ तौर से विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में भारत ने अपनी सभी जो उनकी चिंताएं हैं और जो इस मसले में सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है, जो बातें हुई हैं, उससे वो पूरी तरीके से अवगत है। और जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ अभी की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये 2009 से लगातार चली आ रही जो प्रक्रिया है उसी का हिस्सा है। जी ऋषि, अगर हम देखें तो 2009 से ही ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा आंकड़े भी उन्होंने साझा किए आज संसद में। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, जबकि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, पुरानी प्रक्रिया है। हर साल वहां से प्रवासी भारतीयों को लाया जाता है। उसके बावजूद भी कोशिश ये की गई कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सके, भुनाया जा सके संसद में, और सीधे तौर पर संसद का काम को रोकने की एक कोशिश कहीं ना कहीं से कहा जाए विपक्ष के द्वारा। क्योंकि इसको लेकर ओम बिरला की तरफ से भी कहा गया कि अगर आप सदन को नहीं चलने देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मतदाता है उनका अपमान कर रहे हैं विपक्षी नेता। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में जब ये हंगामा शोर शराबा हुआ और अभी भी हमने देखा कि वहां पर एक बार फिर से गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई को वहां पर जो स्थगित करना पड़ा, तो इसकी मूल वजह यही है कि विपक्ष का जो व्यवहार है, जो हंगामा शोर शराबा है, वो कम से कम लोकसभा में
अनवरत जारी है। हालांकि जो जानकारी मिली है कि लोकसभा में भी विदेश मंत्री इस मसले में अपना बयान देंगे, स्थिति को स्पष्ट करेंगे, लेकिन वहां भी गतिरोध जारी है। निश्चित तौर से मुद्दों को बनाने की पुरजोर कोशिश है और सुबह से ही हम देख रहे थे कि कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के जो सांसद हैं तो किस तरीके से इस मसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो प्रदर्शन किया सभी ने देखा कि किस तरीके से वो प्रदर्शन भी कर रहे थे। जैसे कि आपने भी बताया कि जो जंजीरें बांधकर जो उन्होंने प्रदर्शन किया, तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा ही कहा जाएगा, क्योंकि ये विदेश से जुड़ा हुआ मसला है और भारतीयों के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, उनका कहना था कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भारत के जो एक तरीके से गरिमा है उसके खिलाफ विपक्ष है जो व्यवहार कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी कवायद, जैसे कि आपने बताया कि स्पीकर ने भी बार बार विपक्ष की सदस्यों से पूछा कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलने देना चाह रहे, और प्रश्नकाल बहुत बड़ी जरूरत है और ये आपके लिए ही है, क्योंकि विपक्ष ही सरकार से प्रश्न करने का जो अधिकार है और जो कार्यवाही में अलग अलग मंत्रालयों में जो जानकारी लेने का अधिकार है, उन्हीं के पास प्रश्नकाल के माध्यम से ही मिलता है। तो वहां पर भी हमने देखा कि गतिरोध रहा, लेकिन राज्यसभा में वस्तु स्थिति थोड़ी सी इससे ठीक रही। वहां पर जैसे ही सरकार ने कहा कि हम इस मसले पर 2 बजे वक्तव्य देंगे, तो वहां पर एक तो चेयर को धन्यवाद दिया गया नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कि इस मसले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये बताया कि कम से कम सदन में कि वो कितने बजे अपना बयान देंगे और सदन को इस मसले में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हम कह सकते हैं कि इस बयान के बाद भी विपक्ष के पास किसी भी स्टेटमेंट मिनिस्टर के द्वारा दिए जाने के बाद ये राज्यसभा की कार्यवाही का हिस्सा होता है कि उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, और इन प्रश्नों के माध्यम से भी वो अपनी जो क्वेरीज हैं वो विदेश मंत्री से जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में, प्रश्न पूछने के घटनाक्रम में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। जी, लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ अमृतपाल हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, अवैध प्रवासी भारतीयों का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। खासतौर पर संसद में जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुना रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी एस जयशंकर ने अपना जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, हर साल ये प्रक्रिया होती है, लेकिन सिर्फ इसी बार संसद में इस मुद्दे को इस तरीके से उठाया जा रहा है। जी, विदेश मंत्री ने ये कहा कि इसको इस तरह से उठाया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े दिए पिछले 2009 ऑनवर्ड्स के अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है। पर ऑपोजिशन का भी हक है ये उठाना। अगर जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और ऑपोजिशन अलेज कर रहा है कि लोगों को हैंडकफ किया गया, तो ये बिल्कुल हक है ऑपोजिशन का इस मुद्दे को उठाना, क्योंकि उनके देशवासियों का ये मिस ट्रीटमेंट है। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो डिपोर्टेशन का है वो फॉलो किया गया। उन्होंने एक तरीके से ये भी माना कि हैंडकफ किया गया था लोगों को, पर जो विमेन और चिल्ड्रन थे, बच्चे और महिलाएं थी, उनको रिस्ट्रेन नहीं किया गया था। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको अनरिस्ट्रेन्ड एक्सेस थी, जो सुविधाएं आपको यूज़ करनी होती हैं जहाज़ में, तो वो सब थी। उन्होंने कहा कि हमने यूएस सरकार से भी आग्रह किया हुआ है कि किसी तरह का मिसट्रीटमेंट ना हो, क्योंकि ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं। इलीगल उन्होंने ठीक है एंट्री की है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका एक प्रोसीजर है कि आप उनको डिपोर्ट कर दें, उनके पास कागजात नहीं हैं, उनको आप वापस भेज दें। तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन का बिल्कुल हक था ये मुद्दा उठाना, और उसका जवाब विदेश मंत्री ने सदन के पटल पर दिया। जी ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर विदेश मंत्री की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले राज्यसभा में क्या कुछ कहा गया है अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर। Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility
and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. तो सीधे तौर पर विदेश मंत्री को आपने सुना, जो सीधे तौर पर जो लगातार ये मुद्दा संसद में उठाया गया, प्रवासी भारतीयों का ये मुद्दा,
और उस पर जवाब देते हुए राज्यसभा में नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल और ऋषि दोनों लगातार बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमृतपाल, एक बार फिर से हमने अपने दर्शकों को सुनाया है कि आखिर विदेश मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से साल 2009 से लेकर के अभी तक के सारे आंकड़े भी पेश किए गए। लेकिन लगातार जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी नेता है, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर हैंडकफ यानी कि जो हथकड़ी लगे हुए जो प्रवासी भारतीय आए हैं, उस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि संसद की जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से ना चल पाए संसद, इसलिए जबरदस्ती इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? अमृतपाल, नहीं, मेरा मानना ये है, मेरी रीडिंग इस पर ये है कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है। आपके 104 लोग, जिसमें बच्चे और औरतें भी हैं, माइनर्स हैं, 4 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, अगर तो इस पर क्लैरिटी सांसदों का बिल्कुल हक है, उनकी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। गुजरात से लोग हैं, पंजाब से लोग हैं, हरियाणा से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, चंडीगढ़ से लोग हैं, तो ये उनका बिल्कुल हक है। अब इस पर मंत्री को जवाब भी देना चाहिए, और जो मंत्री ने जवाब दिया, सरकार की जवाबदेही है सांसद को अगर ऐसा हुआ तो, जिसमें मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि देखिए, विमेन और चिल्ड्रन की जहां तक बात है वो अनरिस्ट्रेन्ड थे, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम ये मानते हैं कि इलीगल माइग्रेशन और मोबिलिटी जो है वो किसी के हित में नहीं है। जो लोग लौटे भी हैं, उन्होंने अपने जो तकलीफदेह एक्सपीरियंसेस थे, उनके साथ जो वाकया गुजरे, वो भी बयान किए हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए, वो क्राइम की तरफ में मुलव्विस हो जाते हैं, उनको मिसट्रीट किया जाता है, इनह्यूमन कंडीशंस में रहा जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो 2012 के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP फॉलो हो रहा था, वही फॉलो हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, और साथ ही ऋषि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो अब इस पर विपक्षी पार्टियों का कुछ कहना है, उस पर रहेगी नजर लगातार। लेकिन इसी के साथ ही अब बात करेंगे मिल्कीपुर की। जी हाँ, बीते कल जहां दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ था, जिसमें मिल्कीपुर की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया, और साल 2022 में 60.23% मतदान हुआ था। पर इस बार हुए इस उपचुनाव में 65.35% मतदान दर्ज किया गया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग पर ही हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस ने इस चुनाव में जमकर धांधली की है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, उससे तो सियासी संग्राम ही छिड़ चुका है। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। हालांकि अब इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। सुनाएंगे बीजेपी की बात, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। तो सुना आपने कि किस तरीके से बिगड़े बोल इस वक्त अखिलेश यादव के सामने आए हैं, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। किस तरीके से हमलावर है बीजेपी। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक है। जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण की बचाने की बात कर रहे थे, वो संविधान द्वारा प्रदत्त चुनाव आयोग के इस संस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग मर गया है, और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे, और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। तो बीजेपी की तरफ से क्षमा याचना की बात कही गई, इस पर रहेगी नजर। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कि दोबारा राष्ट्रपति बने मात्र 17 दिन ही हुए हैं, लेकिन ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हाल ही में ट्रंप ने ट्रांसजेंडरों के लिए एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब ट्रांसजेंडर एथलीट्स महिलाओं के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यानी कि जो खिलाड़ी जन्म के समय पुरुष थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करवाया और वो अब महिला खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक नजर ग्राफिक्स के जरिए डाल लेते हैं कि आखिर क्या है इस आदेश के पीछे की वजह।
ट्रांसजेंडर्स की नो एंट्री अब हो चुकी है। जी हां, खेलों में वो अब नहीं आ पाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कार्यकारी आदेश जारी किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर्स महिला खेल टीम में अब शामिल नहीं हो सकेंगे। इसमें अब वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस आदेश में महिला टीम में शामिल होने से रोकने की बात इस आदेश में कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। कीपिंग मैन आउट ऑफ विमेंस स्पोर्ट्स है आदेश का नाम। इस आदेश का जो नाम है वो भी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई राज्यों ने पहले से ही प्रतिबंध लागू किए हुए हैं। आखिर ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मुद्दे पर अमेरिका में कोई संघीय कानून है ही नहीं और इसलिए ये फैसला लिया गया है। 20 से ज्यादा रिपब्लिकन शासित राज्यों में कानून ये पहले से ही पास है। और अब अगर हम देखें तो समर्थकों का कहना है कि खेलों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये फैसला, ये आदेश बहुत जरूरी था। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर ये एक और बड़ा आदेश इस वक्त ले लिया गया है। So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked their verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked? Are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, I would say, sir, sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this, sir. Then the question, sir, I think one member raised saying, the numbers went up after 2016. Sir, I was very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Sir, which means I followed a bureaucratic database to ensure that I gave before the House a very similar comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice, let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is 860. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I am so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir, I'll be careful next time. Take your seat. Sir, Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, their numbers, American numbers were actually close to 1,000. The numbers I have given, sir, as can be seen in the statement, are from the Bureau of Immigration. In many cases, possibly because if they were not issued emergency certificates, they may have been
treated differently. Maybe they went to some other country. So I would say we should look at this in a overall manner rather than try to make clever points about which year was a little higher than which year. Then, sir, the issue came about military aircraft being sent. Now, some other members also raised, have military aircraft been sent before? The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Customs Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Then the issue came up, sir, was there advance notice given? So, the Only what the minister says goes on record. Please go ahead. Advance notice was given. The advance notice was given, and there was consular access done. We had checked all the procedures. Then, sir, the issue was raised, do they have property? We are not aware that they have property, but if they have anything, we will be responsive to that. We do not, sir, have data on illegal immigrants, and the issue about student visas being cancelled does not apply to immigrants. Thank you, sir. Beautiful. Shri, well, all we can say about the statement of the Honorable Minister is he has been very comprehensive and responded to all issues raised. Shri Abdul Wahab, 5 minutes, not present. Shri Ramji. तो अमेरिका से लौटे भारतीयों के मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से जो तमाम सवाल उठाए गए उनका जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आए और साथ ही अपने जवाब में उन्होंने कहा कि ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये सभी भारतीय जो वहां से वापस लौटे हैं ये आखिर अमेरिका कैसे गए थे। इन तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।